हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर अकाउंटेबिलिटी। इन प्रीवियस लेक्चर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? ओके ओके, अकाउंटेबिलिटी। व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी? Accountability is a liability for the proper discharge of duties. It is an obligation to carry out responsibility in terms of performance standard set by the superiors. Accountability क्या होती है? It is a kind of liability. Liability to proper discharge a duty. Proper discharge a duty. ठीक है? Then what is accountability? Accountability means to proper discharge duties. Proper discharge of a duty. And ये क्या होता है? It is an obligation to carry out responsibility. It is a kind of obligation. It is a obligation. किस चीज के लिए obliged है? Obligation to carry out responsibility. अभी मैं इसको एक्सप्लेन करेंगे तब आप लोगों को और क्लियर होगा. To carry out responsibility. में responsibility का भी नाम आ रहा है. क्यों है ये भी हम आपको बताते हैं. ओके, नाउ हमने क्या पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द obliged that a person is obliged to perform any kind of work and duties. तो अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको क्या, यू आर obliged to carry out responsibility. जो भी सुपीरियर्स हैं उन्होंने क्या किया है? अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ टास्क, कुछ वर्क गिवन टारगेट, गिवन टाइम के लिए उनको डेलीगेट किया है, उनको दिया है. ठीक है, तो उस सुपीरियर की क्या अकाउंटेबिलिटी बनती है? ही इज अकाउंटेबल टू दैट गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ही इज obliged to carry out those responsibility which he delegate to their subordinates. ठीक है, he is accountable कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी वर्क इन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को दिया है वो वर्क प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है. मीन्स ये भी देखना है, ही इज अकाउंटेबल टू इन्फॉर्म देयर सुपीरियर दैट द डेली रूटीन वर्क, डेली report of their work, their responsibility that is performing well or not well. ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को दिया है वो अच्छे से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी इनको दी गई है उस अथॉरिटी के बेसिस पे इनके पास क्या था? राइट्स थे एंड पावर्स थे. विद द हेल्प ऑफ दीज राइट्स एंड पावर ही इज लायबल टू give to delegate some responsibility, to assign some work to their subordinates. But after assigning the responsibility, he is now obliged to carry out this responsibility. Means ये पूरी तरीके से उस responsibility के प्रति obliged है, के प्रति उत्तरदायी है कि वो काम जो भी इसने दिया है, जो भी डेलीगेट किया है वो अच्छे से परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनके सबऑर्डिनेट्स उस काम को एज ए टाइमली पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो भी स्ट्रेटजी, जो भी चीजें अगर हमारे सुपीरियर ने बनाए थे और उस बेसिस पे हमने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है क्या वो सही से परफॉर्म हो रहा है, तो इसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं.
कि पर्सन अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दिया है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति क्या है, ऑब्लाइज्ड है, ठीक है, अकाउंटेबल है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं होती है, मीन्स अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अ पर्सन शुड बी प्रोड्यूस, डेज हो गए, ओके, इट इज अ डेज, एंड यूनिट्स क्या हो गए, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट क्या होगा, डेज एंड आउटपुट, मीन्स 15 दिन में उसको 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। मीन्स a superior is delegating the responsibility to their subordinates that you have to perform 20,000, means you have to produce 20,000 units in a 15 days. Now the superior is obliged to carry out this responsibility, means वो superior इस responsibility के प्रति accountable होगा कि ये काम given time में हो रहा है या नहीं हो रहा है। Suppose कि 15 days हो गए बट यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए, ओनली 15,000, ओके, यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए, ओनली 15,000, means that subordinate will be now not accountable for this. The accountability will be a superiors who will delegate this responsibility to their subordinates, okay. तो ये accountability क्या होगी, ये जो नुकसान होगा, who will be responsible, who will be report to their superiors, that person who is given the responsibility to their subordinates, ठीक है। ये अकाउंटेबल पर्सन नहीं होगा, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर अकाउंटेबल होगा कि व्हाई इन 15 डेज दिस आउटपुट इज नॉट अचीव, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि जो भी वर्क, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है उसके प्रति जो सुपीरियर है वो ऑब्लाइज्ड होता है, वो उसके लिए अकाउंटेबल होता है, उसके लिए उसकी जवाबदेही होती है, ठीक है, कि ये काम क्यों टाइम से नहीं हुआ, क्यों जो गिवन टारगेट था हमारा 20,000 वो 15 डेज में अचीव नहीं हुआ, ठीक है। ना कि वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो सुपीरियर अकाउंटेबल होगा जिसने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की गई है, जिसने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की है, ठीक है। Then we can say that accountability arises out of the exercise of authority given to a subordinates by his superior. The same things which I am explaining. It is an obligation to keep his superior informed about the progress of work on a regular basis. Means accountability क्या होती है कि आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हो अपने वर्क के बारे में, अपने ड्यूटीज के बारे में, उसके क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसकी क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, वो आप अपने सुपीरियर्स को डे टू डे आप उसको इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। मीन्स यू आर, बिकॉज यू आर अकाउंटेबल फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू आर गिवन टू देयर सबऑर्डिनेट्स। Accountability flow from lower level to a higher level. Accountability क्या होती है, it's flow from top, middle, lower. It's flow from top to lower and lower to top, ठीक है। Accountability is the logical outcome of authority and responsibility. Authority is delegated, ये बहुत सही पॉइंट है, इसको आप देखिए कि तीनों चीजों में डिफरेंसेस यहाँ बताए हैं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, ठीक है, अथॉरिटी को हम क्या कर सकते हैं, अथॉरिटी विल बी अ डेलीगेटेड, ठीक है, अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एज्यूम्ड, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी एज्यूम की जाती है,
ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स परफॉर्मेंस, ठीक है, इस बेसिस पे हम एज्यूम करते हैं इसको, बट अकाउंटेबिलिटी इम्पोज होती है। हाउ? कैसे ये है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले अथॉरिटी के बारे में बताते हैं कि हाउ अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। हमने अथॉरिटी के बारे में पढ़ा था, दिस इज अ राइट एंड अ पावर। और ऑर्गेनाइज जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी हमारे सुपीरियर हैं, जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, वो अगर कोई अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की है, स्ट्रेटजीज है, प्लान्स हैं, ठीक है, और जो भी अथॉरिटी है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करते हैं, ठीक है। किस बेसिस पे डेलीगेट करते हैं कि जो गिवन टारगेट है वो उसको अचीव करेंगे, बट पूरा अमाउंट जितनी अथॉरिटी होती है, टोटल अथॉरिटी विल नॉट बी डेलीगेटेड टू देयर सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। वो उनके पोस्ट, उनके पोजीशन, उनके वर्च्यू, उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग जितनी सफिशिएंट है, जितनी नेसेसरी है, उतनी ही मात्रा में अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं, ठीक है। तो अथॉरिटी क्या होगी? इट कैन बी डेलीगेटेड टू टॉप टू डाउनवर्ड, ठीक है। अब जनरल मैनेजर को अथॉरिटी मिली है, वो अपनी अथॉरिटी किसको डेलीगेट कर सकता है? इट कैन बी डेलीगेटेड देयर अथॉरिटी टू देयर मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के बीच में, ठीक है। तो ये डेलीगेशन प्रोसेस पे डिपेंड करता है, टॉप टू बॉटम। और ये टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है, ना कि लोअर टू टॉप होता है, क्योंकि अथॉरिटी केवल सुपीरियर के हाथ में होती है, और वो अथॉरिटी वो जिसको भी चाहे उसकी एबिलिटी, उसके वर्च्यू, उसकी स्किल्स, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको डेलीगेट कर, उसके पोजीशन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको डेलीगेट कर सकता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अथॉराइज पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ड्यूटीज को, वर्क को असाइन करता है टू फॉर देयर सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर, तो अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, देयर डिपार्टमेंट नीड्स, वो ऑथराइज्ड पर्सन कुछ वर्क, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको डेलीगेट करता है, उनको देता है, ठीक है। इट कैन बी एज्यूम्ड, हाउ एज्यूम्ड? इट कैन बी एज्यूम्ड दैट कि किस पर्सन को एज्यूम करके, ठीक है, किसकी नीड है, किसको जरूरत है, किसको असाइन हम ड्यूटी कर सकते हैं, हु विल बी परफॉर्म वेल, who can be achieve given target on a minimum time, who will be achieve the target on the lower cost, ठीक है, means who will be achieve the target with the maximum profit, with the help of maximum profit। तो ये सारी चीजें एज्यूम करके रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डेलीगेट करते हैं, ठीक है, कि जो कौन सा पर्सन ऐसा है जो वर्क को बहुत अच्छे से कर लेगा, हु इज इंटेलिजेंट, हु इज एक्सपीरियंस, who is a specialized person in any departments, ठीक है। तो we are assuming, and after assuming we are delegating the responsibility. Now third point is accountability. Accountability is imposed. Imposed क्यों हो रही है? क्यों imposed हो रही है? वो इसलिए imposed हो रही है क्योंकि आप you are authorized person, now you are a superior, you are a board of director, now you are giving some authority to me to delegate some responsibility, means हमको अथॉरिटी मिल गई है, हमारे पास राइट्स हैं एंड पावर्स हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द राइट्स एंड पावर हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी वर्क एज्यूम करके डिपार्टमेंट नीड्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइज्ड पर्सन, अकॉर्डिंग टू स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज, पोजीशन, हम क्या कर सकते हैं? उनको कुछ वर्क असाइन करेंगे, ठीक है। आफ्टर असाइनिंग द वर्क, ठीक है, कि दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये काम पूरा करना है, ठीक है। जबकि अथॉरिटी किसके पास है? सुपीरियर के पास है, वो ऑथराइज्ड है उस गिवन प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा करवाने में, उसको अच्छे से फुलफिल करवाने में, वो जो गिवन टारगेट है उसको अचीव कराने के लिए उसको अथॉरिटी दे दी गई है। अब उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट अथॉरिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट कर सकता है, ठीक है। मींस वो उस अपने पावर के बेसिस पे उस काम को अचीव करने में उसको गाइड करेगा, डायरेक्ट करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा। बट अगर टारगेट नहीं अचीव होता है, ठीक है, तो जो पर्सन ऑथराइज था वो पर्सन क्या होगा? अकाउंटेबल होगा, उस पर्सन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी कि वो काम क्यों नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं से ये इनडायरेक्टली क्या है? वो जो ऑथराइज पर्सन है उसके ऊपर ये इनडायरेक्टली इम्पोज किया जा रहा है, ठीक है, जबकि काम किसी और ने नहीं किया, ठीक। बट अकाउंटेबल कौन है?
वो सुपीरियर पर्सन। ठीक है, यहाँ एग्जांपल से हम देख लेते हैं। ए पर्सन जो है ही इज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, इस हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को राइट्स एंड पावर दिए गए हैं। अब ए पर्सन क्या करेगा, इसके अंडर में इतने डिपार्टमेंट्स हैं, C1, C2, C3 एंड C4। ठीक है, इसके अंडर में इतने डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, ए पर्सन जो है, ए पर्सन इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मींस सुपीरियर। इसको इनके सुपीरियर ने इनको राइट्स दिए हैं एंड पावर दिए हैं। नाउ इसके पास अथॉरिटी है कि ये इसके अंडर में जितने C1, C2, C3, C4 डिपार्टमेंट्स हैं, ये उनको कोई भी वर्क असाइन कर सकता है। ठीक है, अब टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा 50,000 यूनिट्स 30 डे में प्रोड्यूस होने हैं। इसको अथॉरिटी दी गई कि आपकी अथॉरिटी आपको दी जाती है, यू आर गिवन राइट्स एंड पावर टू अचीव दीज टारगेट्स। ये पर्सन क्या करेगा, फॉर अचीविंग दीज टारगेट्स he is delegating some responsibility, assuming the responsibility and delegating to C1, C2, C3 and C4। ठीक है, अब क्या होगा, ये लोग इस वर्क को accomplish करने के लिए they will be perform, and time to time, day to day, a person will be direct them, instruct them and take a proper report, progress report to all departments and report to their authorized person। ठीक है, but anyhow, किसी कारणवश क्या होता है, अगर ये 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं होता है 30 डेज में, only 20,000 यूनिट्स आर प्रोड्यूसिंग इन अ गिवन डेज, तो क्या होगा, इस 20,000 के लिए दे विल नॉट बी अकाउंटेबल। कौन जवाब देगा अपने सुपीरियर को कि ये काम नहीं हुआ हमारा। ठीक है, ये तो इनको बता देंगे या ये जान लेंगे कि या हाँ काम कंप्लीट नहीं हुआ, बट अकाउंटेबिलिटी, पूरी अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी होगी उस काम पे ना होने की, इस पर्सन के ऊपर होगी, क्योंकि he is authorized to complete this target, and for completing this target he assigning the some responsibility to their subordinates। और अगर ये काम नहीं हुआ तो a person will be responsible and now he will be accountable to their superior that why these works is not completed on a given time। okay, now this is a accountability, this is a concept of the accountability, how accountability is imposed। okay, that's why this is the reason why accountability is imposed। it is imposed to on a subordinates directly, it's indirect form। ठीक है, ये indirectly imposed होती है। ठीक है, and now we can say that the accountability is a derivative of responsibility। ठीक है, responsibility के वजह से ही accountability जनरेट होती है। ठीक है, क्योंकि जो ऑथराइज्ड पर्सन है, अगर वो गिवन टारगेट को विद द हेल्प ऑफ डेलीगेटिंग रिस्पांसिबिलिटी अचीव नहीं करवा पाता है, तो पूरी अकाउंटेबिलिटी उसकी होती है कि क्यों उसने ऐसा नहीं दिया। अपने सुपीरियर के प्रति वो अकाउंटेबल होगा, वो जवाब देगा, पूरे नुकसान के प्रति वो अकाउंटेबल होगा। ठीक है, ना कि जो उसके साथ काम करने वाले लेबर्स या वर्कर्स होंगे, क्योंकि दे आर ओनली गिवन सम रिस्पांसिबिलिटी।